हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का जो नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 2 जो है उसका नाम है बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल में जब हमें टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर में जो बर्थ कंट्रोल पढ़ेंगे वो आज का टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 2। उसको हमें डिटेल से पढ़ेंगे अभी बर्थ कंट्रोल के बारे में। बच्चों, ये बर्थ कंट्रोल जो है हमारे हिंदुस्तान में ये एक मेजर डिबेटेबल कंसेप्ट है कि बर्थ कंट्रोल का कितना इंपॉर्टेंस होता है पॉवर्टी को रोकने के लिए, प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को मिलने के लिए। एंड बर्थ कंट्रोल एक एसेंशियल फैक्टर होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो ये बर्थ कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम इस बर्थ कंट्रोल को पढ़ेंगे एंड स्कूल लेवल में ये जो बर्थ कंट्रोल प्रोसेस को, बर्थ कंट्रोल टॉपिक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका बहुत सारे मीनिंग है। यंग माइंड को प्रॉपर एजुकेशन अगर प्रॉपर तरीका से सही टाइम पे मिल जाए तो आने वाला टाइम पे वो राइट एंड रॉन्ग को समझ पाएंगे एंड कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अपने आप को एंगेज करेंगे। सवाल है बर्थ कंट्रोल की। बर्थ कंट्रोल जो है फॉलोइंग की मेथड में हम इसको पढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाम में बोलता हूं, ये जो जिस मेथड में, यानी द मेथड बाय विच प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड, फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड एंड birth control can be occur. This method is of following types. I mean the method to reduces fertilization, prevent pregnancy is known as the birth control. अभी तो birth control method is also known as a contraceptive method. birth control का नाम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होना। कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ और नहीं है, सारे मेथड को ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। यानी बर्थ कंट्रोल का दूसरा नाम ही कॉन्ट्रासेप्शन होता है। बर्थ कंट्रोल के दूसरा नाम बोल देंगे कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन बर्थ कंट्रोल हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेथड में पूरे बर्थ कंट्रोल को हमें डिस्कस करेंगे। तो जो 6 मेथड में पहला मेथड का नाम होता है नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। पहले नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल होता क्या है? नेचुरल मेथड में ना, नेचुरल मीन्स विदाउट एनी डिवाइसेस, विदाउट एनी मेडिसिन। अगर बोथ द कपल हस्बैंड एंड वाइफ ये चाहें कि बर्थ कंट्रोल नेचुरल मेथड में कर सकें, बिना कोई डिवाइसेस, बिना कोई पिल्स, बिना कोई हार्मोन्स इंजेक्ट करके अगर नेचुरल मेथड में बर्थ कंट्रोल कर पाएंगे तो उससे हमें नेचुरल मेथड ही बोलेंगे। ये फॉलोइंग 3 प्रकार के हो सकता है नेचुरल मेथड में। उसको हमें शॉर्टकट में ऐसे बोला हुआ है नेचुरल मेथड में कि मैंने बोला होगा PCL। इस तरीका से पढ़ेंगे PCL। P का मतलब होता है पीरियडिक एब्स्टिनेंस। बच्चों, ये पीरियड के एब्स्टिनेंस क्या होता है ना, जो भी 12th में बच्चे पढ़ते हैं, नीट के लिए बच्चे पढ़ते हैं, तो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको पता होता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है गर्ल्स में, तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है उस मेंस्ट्रुअल पीरियड में पीरियड की एब्स्टिनेंस का मतलब जनरली 8 से लेके 18 यानी 8 से लेके 18 डेज के अंदर अंदर ओव्यूलेशन होने का चांसेस होता है। किसी का मेंस्ट्रुअल पीरियड छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का नॉर्मल होता है 28 दिन का, 28 डेज का। तो सवाल यह है कि छोटा बड़ा या एक्यूरेट 28 डेज का हो, कैसा भी हो, यानी 8 से लेके 18 डेज के अंदर अंदर हो जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अगर 8 से 18 दिन में होता है तो उसी ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड में अगर हस्बैंड वाइफ या कपल को पता होगा कि इसी पीरियड में ओव्यूलेशन होने वाला है, तो फिर 8 से 18 यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से शुरू हुआ
वहां से गिन गिन के 8 से 18 दिन अगर कोइटस नहीं किया जाएगा तभी क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड नेचुरल मेथड में हमें बात कंट्रोल कर पाएंगे 8 से 18। या ऐसा भी कर सकते हैं 8 से 18 दिन के अंदर में अगर कॉपुलेशन किया जाए, कोइटस किया जाए, तो कोइटस इंटरप्ट्स एक अनदर मेथड है, सी फॉर कोइटस इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स का मतलब कॉपुलेशन चल रहा है, जब सीमेन इजैकुलेट होने वाला होता है उस टाइम पे पेनिस को वाजाइना से निकाल के सीमेन को बाहर अगर डिस्चार्ज कर दिया जाए, तब सीमेन जब अंदर जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कोइटस इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स मतलब कोइटस बीच में रुक गया बिकॉज मतलब इंसेमिनेशन हुआ नहीं, वाजाइना के अंदर में सीमेन गया नहीं, तो दिस इज कॉल्ड कोइटस इंटरप्ट्स। यानी जब वो सीमेन जाएगा तभी कोइटस कंप्लीट होगा। यहाँ पर आधा रहा तो कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज कोइटस इंटरप्ट्स। सीमेन इज डिस्चार्ज्ड आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड कोइटस इंटरप्ट्स, सो दैट फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर। माय पॉइंट इज अगर पीरियड के एब्सटेनेंस का टाइम पीरियड पता है, उस पीरियड में कोइटस इंटरप्ट अगर कर दिया जाए तो फिर भी आप पूरे मतलब महीने भर तक भी अगर कोइटस करोगे फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड नेचुरल मेथड में बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। 3 नंबर मेथड होता है नेचुरल मेथड के अंदर में, एल फॉर लैक्टेशनल आमेनोरिया। लैक्टेशनल आमेनोरिया का मतलब होता है पार्चुरेशन के बाद, जब यानी चाइल्ड बर्थ के बाद जब बच्चा लैक्टेशनल पीरियड में होता है, मतलब बच्चा जब दूध पीता होगा उस टाइम पे, एंड मैक्सिमम यानी मदर के ऊपर बच्चा कंप्लीटली डिपेंड करता होगा, ओनली मदर मिल्क से ही बच्चा का जो न्यूट्रिशन मिलता होगा जिस टाइम पीरियड तक, उस टाइम पीरियड में एक्सेस जब लैक्टेशन होता है, यानी प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पीरियड के लिए मदर में मेंस्ट्रुअल पीरियड होता नहीं है। अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड होता नहीं यानी ओव्यूलेशन नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होता है। आई मीन से ओव्यूलेशन नहीं होगा तो तभी मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हुआ, यानी ज्यादा लैक्टेशनल पीरियड में जो बच्चा रहता है, बहुत ज्यादा मिल्क की रिक्वायरमेंट होता है बच्चों को पार्चुरेशन के बाद, उस टाइम पे मदर के मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, तो फिर उस टाइम पे तो नेचुरली बर्थ कंट्रोल हो गया, तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीका से नेचुरल मेथड में बर्थ कंट्रोल हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड में बर्थ कंट्रोल के तरीका। बट बैरियर मेथड जो होता है ये एक फिजिकल मेथड होता है। इस फिजिकल मेथड में 3 टॉपिक आता है कि बैरियर मतलब मेल के पेनिस से फीमेल की वाजाइना के बीच में एक बैरियर रहेगा, जिस बैरियर क्या करेगा, सीमेन को वाजाइना के अंदर में रिलीज होने नहीं देगा। तो उस मेथड को बोलेंगे बैरियर मेथड। उस बैरियर मेथड को हमें 3 प्रकार में पढ़ेंगे। एक होता है सी, दूसरा डी, तीसरा होता है एस, सीडीएस। सी फॉर द कंडम, सी को बोलेंगे यहां पर हमें कंडम। कंडम क्या होता है ना, इट इज ए प्लास्टिक सीध टाइप में है एंड ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड प्लास्टिक की सीध टाइप में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड इसको मेल भी यूज करते हैं, मेल कंडम कहते हैं, फीमेल भी यूज करते हैं, वो फीमेल कंडम भी होते हैं। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है। तो कंडम्स जब वो यूज करते हैं, मेल करेगा तो इट कवर द पेनिस सो दैट आफ्टर इजैकुलेशन कॉपुलेशन होगा, कोइटस होगा। आफ्टर इजैकुलेशन द सीमेन्स आर released inside the condoms and it will never enter into the vagina so that birth control will be occur because fertilization is not occur. कंडम बोथ मेल एंड फीमेल यूज कर सकते हैं। फीमेल कंडम अलग है, मेल कंडम अलग है। तो दोनों का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, देख सकते हो अगर देखा जाए तो। ये कि प्लास्टिक का कवरिंग होता है, पेनिस को कवर करने वाला, वाजाइना को कवर करने वाला होता है फीमेल कंडम। दोनों में क्या होता है,
कंडम के अंदर में रह जाएगा। अगर पेनिस में कंडम यूज करेंगे मेल में, तो कंडम के अंदर में रहेगा, आपका सीमेन रहेगा, रिलीज हो जाएगा, तो फिर उसको बाहर फेंक देंगे। अगर फीमेल कंडम यूज करते हैं तो फीमेल कंडम में जब सीमेन रिलीज हो जाएगा तो फिर वाजाइना से कंडम को निकाल के फिर बाहर डिस्पोज कर देना पड़ेगा प्रॉपर तरीका से। तो इसको बोलते हैं कंडम। दूसरा होता है डायाफ्राम। दूसरा होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम बोलते हैं। ये डायाफ्राम एक्चुअली क्या होता है? इट इज ए सर्वाइकल कैप। ऐसे सर्वाइकल कैप, ये भी एनसीईआरटी डायग्राम होगा या मेरे नोट्स में जो होगा उसमें डायग्राम में है। सर्वाइकल कैप मतलब आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसके अंदर में 45 डिग्री में अगर फीमेल को खड़े कर देंगे, उसकी 45 डिग्री में उसकी वाजाइना होता है। तो वाजाइना जब वो एल होता है जहां पर, वहां से यूट्रस का शुरुआत होता है, उस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स अगर हमें देखेंगे, अगर मैं इस तरीका से बनाऊंगा सर्विक्स को, तो देखो दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। यानी सर्विक्स यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड वाजाइना। तो दिस इज कॉल्ड वाजाइना एंड दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। तो सर्विक्स के ऊपर अगर हमें कैप लगा देंगे उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप जब लगा देंगे इसके ऊपर, तो अगर सीमेन इधर डिस्चार्ज होगा तो सीमेन इधर जाएगा नहीं, यानी रास्ता बंद हो गया, तो फिर सीमेन इसके यूट्रस के अंदर में एंट्री नहीं कर पाएगा। दिस इज ए फिजिकल मेथड। इसको कैप लगा देंगे, कैप लगाने से जाएगा नहीं, फिर जब वो चाहिए होगा बच्चा तब कैप को निकाल देने से फिर बच्चा बन सकता है। तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैप्स। डायफ्राम का ही नाम है सर्वाइकल कैप्स। एंड 3 नंबर काम होता है सीडीएस का, एस होता है स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब स्पर्मिसाइडल क्रीम। बेटा जो स्पर्मिसाइडल क्रीम होता है, ये स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या होता है ना, ये स्पर्म के मोटिलिटी को एंड उसके वायबिलिटी को कम कर देगा, जिसके द्वारा चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कंडोम के साथ भी स्पर्मिसाइडल क्रीम को यूज करते हैं ताकि कंट्रासेप्शन का जो इफेक्टिवनेस बढ़ जाए एंड फर्टिलाइजेशन कभी ना हो। 100% श्योरिटी के लिए इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम भी लगा देते हैं। अगर बाई चांस कंडोम फट भी गया, सीमेन रिलीज हुआ, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम से उसकी मोटिलिटी को कम कर देंगे, तो आगे फर्टिलाइजेशन होने नहीं देंगे। राइट? तो इस तरीके से हमारा बैरियर मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे डिवाइस मेथड। राइट? अगर हमने डिवाइस मेथड को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं मिटा के, बच्चों को प्रॉब्लम होता है डिवाइस मेथड में। नेचुरल मेथड एंड बैरियर मेथड बच्चे आसानी से याद रख पाते हैं, एंड आजकल बच्चे तो और ज्यादा टैलेंट है, उनको सब पता है। तो थोड़ा बहुत तो हमें डिवाइस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये डिवाइस मेथड को हमें आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। थोड़ा सा अब मैं इसको मिटाता हूं। बच्चे जो डिवाइस मेथड हम पढ़ेंगे इसको मैंने मिटा दिया। डिवाइस मेथड का दूसरा नाम आईयूडी। आईयूडी मतलब, आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। आईयूसी का मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, मतलब एक ऐसा डिवाइस होगा जिस डिवाइस को लेके फीमेल के यूटेरस के अंदर में, फीमेल के यूटेरस के अंदर में इंसर्ट कर देंगे, जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसके द्वारा इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, वापस आके इम्प्लांटेशन नहीं होगा यूट्रस के अंदर में। एंडोमेट्रियम में जो यूट्रस, एंडोमेट्रियम में जब जो इम्प्लांटेशन होता है वो नहीं होगा। कहने का मतलब 2 लाइनें, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ डिवाइस होता है, जिस डिवाइस को यूट्रस के अंदर में कुछ दिनों के लिए, जब तक बच्चा नहीं चाहिए होता है, इम्प्लांट करते हैं
तो ये इम्प्लांटेशन होने से फर्टिलिटी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अंड इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा डिवाइस के द्वारा। अब यही डिवाइस जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइस को हमें प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे कैसे होगा। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है। एक होता है नॉन मेडिकेटेड, व्हाट आई एम सेइंग, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। दूसरा होता है मेडिकेटेड आईयूडी, मेडिकेटेड आईयूडी। एक होगा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरा होगा मेडिकेटेड आईयूडी। बच्चे ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होता है, इसका मतलब होता है कि इट इज ए फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब डिवाइस क्रिएट अनसुटेबल कंडीशन फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आई मीन नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, it is a physical method. I said here physical method, it is a physical method. Medicated मतलब मेडिसिन जैसा, it is a hormonal method, hormonal, और बोल दूंगा chemical method, chemical method of birth control। यानी मेडिकेटेड हो गया हार्मोनल और केमिकल मेथड, नॉन मेडिकेटेड हुआ फिजिकल मेथड। ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, ये कितने प्रकार के हैं? इनको दो प्रकार के अपने मतलब एग्जाम्पल एक्चुअली डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल होता है, इसकी पहला एग्जाम्पल होता है लिपेस लूप, LIPPES, लिपेस लूप। लिपेस लूप दो नंबर का होता है, दो नंबर होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। बस ये दो है, हम देखेंगे नॉन मेडिकेटेड फिजिकल मेथड में। बच्चे ये जो लिपेस लूप होता है, उसको अगर मैं यहां दिखाऊंगा लिपेस लूप क्या होता है, मैं ये एक लिपेस लूप जो है ये प्लास्टिक से बना हुआ, प्लास्टिक ही कहो या पॉलीथीन कहो, दोनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्लास्टिक और पॉलीथीन से बना हुआ डबल एस लाइक स्ट्रक्चर। डबल एस लाइक स्ट्रक्चर मतलब अगर मैं थोड़ा सा फीमेल के जो यूट्रस का डायग्राम इधर बनाकर चेक करके बताता हूं, छोटा सा इधर जैसे ही हमने फीमेल के यूट्रस बनाएंगे, देखो ये तो भाजाइना में मैंने ले लिया डायग्राम को, चलो ये गया। अब यहां से जो इनर लेयर से जो होता है ये गया, मैं फिर इधर मिटाना पड़ेगा मुझे। तो मान लीजिए मैंने यहीं से इस तरीका से दिखाया, देखो दिस पार्ट इज कॉल्ड यूट्रस, क्योंकि जो इनर लेयर ऑफ यूटेरस एक्सटेंडेड होके जाके वो धीरे धीरे बनाता है क्या, फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, अब होता क्या है, मैंने इसमें से मेंशन करता हूं लिपेस लूप होता क्या है ना। लिपेस लूप डबल एस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक और पॉलीथीन। प्लास्टिक, इट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक, इट लुक लाइक ए डबल एस लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज डबल एस लाइक स्ट्रक्चर। डबल एस लाइक स्ट्रक्चर प्लास्टिक से बना हुआ, पॉलीथीन से बना हुआ एक चीज है जिसका नाम है लिपेस लूप। ये लिपेस लूप जो होता है, इसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं। कोटिंग मतलब इम्प्रेग्नेटेड बोलते हैं, मतलब एक जस्ट एक लेयर होता है, जिस लेयर का नाम होता है बेरियम सल्फेट। क्या नाम बोला मैंने? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का एक कोटिंग होता है लिपेस प्लास्टिक के ऊपर। तो बेरियम सल्फेट का बेसिक काम यह है कि अगर यूट्रस में जहां पर इम्प्लांटेशन होगा, लगाएंगे स्पेसिफिक डॉक्टर के द्वारा, जब एक्सरे अप्लाई करेंगे, जब एक्सरे ऑप्टो रेडियोग्राम कहते हैं बायोलॉजी में, तो एक्सरे जब अप्लाई करेंगे बेरियम सल्फेट उस जगह से चमकेगा। उसका मतलब ऑप्टो रेडियोग्राम को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे अप्लाई करने के बाद लिपेस लूप कौन से पोजीशन पे अटैचमेंट है उसको
आइडेंटिफाई करने के लिए हो सकता है कि डिसलोकेट हो गया हो सकता है कि प्रॉपर जगह पे वो नहीं रहा हो, उसको पता लगाने के लिए बेरियम सल्फेट का कोटिंग लगाते हैं। जब एक्सरे दे के फोटो खींचेंगे वो चमकेगा उस जगह से, तो फिर पता चल जाएगा कि उसका लोकेशन सही है, तो इसलिए बेरियम सल्फेट लगाते हैं। काम खत्म। अब आ गया ये लिपेस लूप। ये लिपेस लूप यहाँ अटैचमेंट होने की वजह से, जिस तरीका से तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आएगा, तुम्हारे रूम में सो जाएगा, फिर तुम कहाँ सोओगे? सो नहीं पाओगे, एटलीस्ट नींद नहीं आएगा, दूसरे रूम में जाओगे या कहीं बरामदा में सोओगे। तो ठीक उसी तरीके से जब यूट्रस के अंदर में लिपेस लूप लगा रहेगा तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? तो एम्ब्रियो आसानी से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। जिस जगह पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए उस जगह पे लगा हुआ है लिपेस लूप, तो दिक्कत होगा। और एम्ब्रियो जब वो 1, 2, 3 दिन तक लग नहीं पाएगा तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अंदर में। यानी लिपेस लूप क्रिएट अनसुटेबल कंडीशन फॉर द इम्प्लांटेशन, दैट्स इट। दिस इज ए फिजिकल मेथड ओनली। यही है लिपेस लूप। अच्छा, ये जो लिपेस लूप इंडिया में 1960 से लेके 1980 तक जो फीमेल कपल होते हैं तो वो यूज करते थे। 1980 के बाद ये बंद हो गया है, 1980 के बाद बंद हो गया है। कहने का मतलब एक सिंपल मैं अपना लाइन बोलूंगा कि ये जो डिफरेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल अभी हमें आगे और पढ़ेंगे, ये सब नाम को है। आज की डेट में कोई भी फीमेल अपने आप को इतना जो पेनफुल सिचुएशन में नहीं डालता है, तो वो नेचुरल मेथड में बर्थ कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीजें टॉपिक के अंदर में है, ये मेथड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है इंडिया में, बट लिपेस लूप 1980 के बाद बंद हो चुका है। लिपेस लूप अब यूज कोई नहीं करता, इंडिया गवर्नमेंट ने बंद कर चुका है 1980 के बाद। अब आ गया मेजर टॉपिक कॉपर रिलीजिंग आईओडी। बट ये जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी होता है, मैंने इसको भी मिटा देता हूँ, मेडिकेटेड पढ़ाऊंगा। नॉन मेडिकेटेड में दूसरा नाम है कॉपर रिलीजिंग आईओडी। मतलब ये एक इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, इसमें कॉपर आयंस, कॉपर जो होता है कोटिंग होता है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, जैसे कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, COPP, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी। बेटा ये जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी क्या करेगा ना, ये इसके एक कॉपर से बना हुआ, थीन कॉपर से बना हुआ एक डिवाइस होगा। ये कितने प्रकार का डिवाइस है? ये 3 प्रकार का डिवाइस है, जो कई और भी होंगे, इतना हम लोगों को मालूम है। कॉपर, इसमें आता है कॉपर टी, COT, ये टी शेप दिखता है। एक होता है कॉपर 7, ये ऐसे 7 शेप में दिखता है, 7 शेप में दिखता है, कॉपर से बना हुआ। और एक होता है मल्टी लोड 375, आता क्वेश्चन इसमें से है। बेटा ये मल्टी लोड 375 का मतलब ये होता है कॉपर का 375 mm का कॉपर है। ये एक्चुअली 375 mm के कॉपर है। या तो प्लास्टिक के ऊपर कॉपर लेयर कर देंगे या प्योर कॉपर करेंगे। तो ये 375 mm के प्योर कॉपर है, जो एक डिवाइस में बना हुआ। उसको वो देखने के लिए ऐसे होता है, देखने के लिए थोड़ा धनुष के तीर जैसा दिखता है। ये एनसीईआरटी में शायद डायग्राम हो, आप देख सकते हो। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड मल्टी लोड 375, कॉपर 7 एंड कॉपर टी। सब जो है कॉपर से बना हुआ होता है। इनका काम है कॉपर आयन रिलीज करेगा। कॉपर का डबल वैलेंसी वाला आयंस ये है, कॉपर का सिंगल वैलेंसी वाला आयंस ये है। ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस आयन रिलीज करता है। कौन सा आयंस? क्यूप्रस आयंस रिलीज करता है जब हमें इसको यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट करेंगे, यूट्रस के अंदर में इंसर्ट करेंगे। किसको? कॉपर रिलीजिंग आईओडी को। ये तीनों होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। तो ये तीनों को इंसर्ट करने से इन तीनों का काम सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, बात कंट्रोल करना। कैसे बताता हूं, कैसे करेगा ये बात कंट्रोल, मेडिकेटेड अभी पढ़ेंगे। कॉपर रिलीजिंग आईओडी किस तरीका से बात कंट्रोल करेगा,
हमें उसको थोड़ा आइडिया लेंगे। मैंने टेक्निकली बच्चों को याद रखने के लिए कंसेप्ट बताया। कैंप सुना होगा, कैंप कहीं कैंप पढ़ा है, जाते हैं बच्चे, तो कैंप से हमने इनके फंक्शन को पता करेंगे। कैंप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? हियर सी इज द साइटोटॉक्सिक बैरियर, दिस इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक बैरियर, साइटोटॉक्सिक बैरियर। इट मीन्स सी फॉर साइटोटॉक्सिक, मतलब जो कॉपर आयन से रिलीज होगा वो कॉपर आयन क्रिएट ए साइटोटॉक्सिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स इनसाइड द यूटेरस। क्या कहा मैं दोबारा कहता हूं? कॉपर आयन क्रिएट ए साइटोटॉक्सिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स इनसाइड द uterus so that a motility and a viability of the sperm decreased, that leads to unable to fertilized। क्योंकि जब हाई स्पीड में स्पर्म जाता है तभी जाके टकराता है ओवम में, सेकेंडरी ओसाइट में, एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अदरवाइज स्पीड कम हो जाएगा तो वो घुस नहीं पाएगा अंदर। एंड वायबिलिटी, अगर जनरली 72 आवर्स तक जिंदा रहता है स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर में, तो अगर वायबिलिटी कम हो जाएगा तभी भी स्पर्म का कहानी खत्म, तो यानी नहीं कर पाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या कहा मैंने दोबारा बात? साइटोटॉक्सिक, ये इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक है कि कॉपर आयन क्रिएट साइटोटॉक्सिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स दैट लीड्स टू द decreases in motility and the viability of the sperm, so that the fertilization is not occur। तो fertilization हुआ नहीं तो implantation नहीं होगा, that is birth control। C, A का मतलब क्या होता है? A का मतलब एक्चुअली मैंने नाम दिया आट्रोपी। बेटा आट्रोपी मतलब मसल कंट्रैक्शन सही से जब नहीं होता है तो उसको बोलते हैं आट्रोपी। जब कॉपर आयन एक्सेस रिलीज होगा तो जो एंडोमेट्रियम का जो इनर लेयर ऑफ यूट्रस कॉल्ड एंडोमेट्रियम का जो मसल्स होते हैं उसमें कंट्रैक्शन नहीं होगा, मस्कुलर एट्रोफी क्रिएट होगा, जिसके द्वारा वो एम्ब्रियो को सही से इंप्लांटेशन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मसल काम नहीं करेगा। जो मसल काम नहीं करेगा कुछ देर तक, जैसे हमने कहीं ऑपरेशन करते हैं तो हमें जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आसपास का न्यूरॉन काम नहीं करता तो हमको दर्द महसूस नहीं होता, ठीक उसी तरीका से तो उस एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू होता है उसको कंट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा, जिसको एट्रोफी कहेंगे। एट्रोफी, उंगली में अगर किसी का टेढ़ा हो गया तो किसी चीज को पकड़ नहीं पाएगा, एट्रोफी हो गया। तो एट्रोफी जब होगा, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा, तो फिर वो जब भी इंप्लांटेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट का डिवीजन एंड एंडोमेट्रियल टिश्यू का डिवीजन होकर इंप्लांटेशन होता है। तो जब ये डिवीजन नहीं करेगा, एंडोमेट्रियम डिवीजन नहीं होगा एट्रोफी की वजह से, तो इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो 3 दिन के अंदर में एम्ब्रियो जो बना था वो दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा रिलीज हो जाएगा, नहीं रहेगा। एट्रोफी कॉपर आयन ये भी काम करता है। अब एक बड़ी बात होता है, कॉपर आयन और क्या करता है ना, कॉपर आयंस बनने की वजह से फीमेल के अंदर में जो सर्वाइकल कैप होता है, जो सर्वाइकल कैनल होता है, उस सर्वाइकल कैनल में एक थिक मतलब थिक म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? थिक म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा। थिक कलर का म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिस म्यूकस के वजह से स्पर्म्स जा नहीं पाएंगे। एक तरीका से गेट कीपर हो गया। अगर वाजाइना में स्पर्म रिलीज होगा तो जा नहीं पाएगा यूट्रस के अंदर में, क्योंकि थिक म्यूकस टाइटली पैक्ड इनसाइड द सर्वाइकल ओपनिंग से, जिसके वजह से स्पर्म्स नहीं जा पाएगा यूट्रस के अंदर में। दिस इज कॉल्ड एम फॉर थिक म्यूकस प्रेजेंट एट द सर्वाइकल कैनल। अब अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पी फॉर फागोसाइटोसिस। व्हाट इज दिस? फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस इसका मतलब क्या है बच्चों? कॉपर आयन डायरेक्टली स्पर्माटोजोआ को मारता नहीं है या खाता नहीं है। तो हाउ इट हेल्प्स फागोसाइटोसिस? हेल्प खुद नहीं लेता, याद रखना। कैसे करता है?
ये मेडिकल टर्म में एक छोटा टर्म होता है जिसका नाम होता है डायापेडियासिस। डायापेडेसिस, मैंने बोला डायापेडेसिस। कैसे? फागोसाइटोसिस में पढ़ेंगे बच्चा। ये जो फागोसाइटोसिस होता है, एनगल्फिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, कौन करेगा एनगल्फिंग? मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट्स। ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। जो मैक्रोफेज होता है, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है, एसोफिल, बासोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये जो मोनोसाइट लिम्फोसाइट एनलार्ज होकर बड़ा सा सेल बनता है जिसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। ये मैक्रोफेज जो होता है वो क्या करता है, इतना बड़ा उसका साइज होता है कि इतना बड़ा मतलब पहाड़ जैसा नहीं है, तो सेल तो इतना बड़ा है, मतलब बैक्टीरिया की या स्पर्मेटोजोआ के हिसाब से बड़ा है। बहुत बड़ा जो होता है साइज है, इरेगुलर साइज है, उसके साथ स्पर्मेटोजोआ चिपक जाता है, यानी अरेस्टेड फॉर्म में रहता है। इसको बोलते हैं एनगल्फिंग। ओके, फागोसाइटोसिस कैसे करता है ना? कॉपर आयन की वजह से तुमने इम्यूनिटी का जो तरीका होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारे बॉडी में एक होता है हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल। वो जाके किलर सेल को इंसिस्ट करता है कि कोई आ गया, अब तुम रेडी हो जाओ, उसको मारो। ऐसे होता है कहानी। तो ठीक उसी तरीका से जब हमें फीमेल बॉडी के अंदर में कॉपर टी या कॉपर 7 या मल्टीलोड 375 को इंसर्ट कर देते हैं, तो वो इंसर्ट होने के बाद क्या होता है? कॉपर टी इंसर्ट होने के बाद ना बॉडी को लगा कोई फॉरेन पार्टिकल आया। जब एक्स्ट्रा कॉपर आयन बनेगा तो उसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम को लगता है कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो इसीलिए वो क्या करता है, बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस का प्रोडक्शन करता है। एंड वो लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस से ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एंडोमेट्रियम के पास आते हैं। एंडोमेट्रियम के पास से आते आते उनकी ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, फट जाता है, एंड वो सारे मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं यूट्रस के अंदर में डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है डायापेडियासिस। अब ये डायापेडियासिस, तो जब वो मैक्रोफेज यूट्रस में आ गए तो फिर वो स्पर्म को खा जाए। दिस इज कॉल्ड फागोसाइटोसिस। तो इस तरीका से मैंने कॉपर आयन का, कॉपर रिलीजिंग आईडी का फंक्शन बताया कैंप के जरिए में। साइटोटॉक्सिक इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, atrophy in endometrial tissue, thick mucous layers will be produced and phagocytosis। इस तरीका से कॉपर आयन का काम होता है, ये मैंने क्लैरिटी करा। अब हमें पढ़ेंगे मेडिकेटेड आईडी। डिवाइस के अंदर में मेडिकेटेड आईडी के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चा, जो मेडिकेटेड मतलब मेडिसिन, मेडिकेटेड आईडी का मतलब होता है, मेडिकेटेड आईडी का मतलब होता है केमिकल मेथड के द्वारा हमने बर्थ कंट्रोल को रोकेंगे। कौन सा है वो केमिकल मेथड बच्चा? ना, जो केमिकल मेथड में हमें बर्थ कंट्रोल को रोकेंगे, इस केमिकल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने ऐसा एक डिवाइस बनाएंगे जो डिवाइस को अंदर में इम्प्लांट करने के बाद वो डिवाइस हार्मोन रिलीज करेगा। क्या करेगा? हार्मोन। मान लीजिए मैंने दोबारा के डायग्राम बनाता हूं। देखो, मैंने एक फीमेल यूट्रस का डायग्राम बनाऊंगा। इधर से यूट्रस के डायग्राम बनाने के बाद दिस इज कॉल्ड वाजाइना। अब यूट्रस का ये जो होगा ये इनर लेयर होगा, इनर लेयर। ये इनर लेयर थोड़ी देर ऊपर जाएगा एंड यहां पर वो ऐसे हो जाएगा। यहां पर हमें सेकेंड लेयर को बना देंगे। सेकेंड लेयर बनाने के बाद ये इस तरीका से, कैसे भी हमें इसमें सही नहीं बना ये। अब कैसे भी थोड़ा बना सकते हो, ये इधर से भी बनेगा, है ना। ये इस तरीका से जाएगा, यानी हमारा ये बन गया यूट्रस। और दूसरा लेयर अब ये था एंडोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम दोबारा जाएगा यहाँ से डायग्राम होकर। मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम दोबारा जाएगा। अगर मैं इधर से ले भी लूंगा तो ये यहाँ पर
मायोमेट्रियम पेरिमेट्रियम यहाँ से जाएगा। इन कुल मिला के ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरिमेट्रियम है। अब यहाँ से जो जाएगा, मैंने कॉपर टी को सपोज यहाँ से ऐसे लगा दिया, तो एक टी शेप लगा दिया कॉपर जैसा, इनका एक लाइन से लाके यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया गया, इस तरीके से ज्वाइंट होता है। दिस इज कॉल्ड कॉपर टी, दिस इज कॉल्ड कॉपर टी। तो इंटरस में जब कॉपर टी लगा या मल्टीलोड 375 लगा या कॉपर 7 लग गया, ये क्या करेंगे, कॉपर आयन से रिलीज करेंगे। वो तो खत्म हो गया था, ये बता दिया गया। अब अगर मैंने ये जो डिवाइस बनाया, ये भले ही कॉपर टी जैसा दिखाई दे, लेकिन ये डिवाइस ही बनाएगा हार्मोन, मेडिकेटेड हार्मोन बनाएगा। उस हार्मोन का नाम क्या होता है? उस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। बेटा प्रोजेस्टेरोन होता है नेचुरल हार्मोन। अगर मैं कहूंगा प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन होता है केमिकल मेथड, यहां पर ये प्रोजेस्टिन बनाएगा, सेम है। तीसरा नाम होता है प्रोजेस्टोजिन, ये भी सेम है, बट ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना पड़ता है। काम सबका सेम है, कंपोजिशन सबका सेम है, नाम अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टिन एंड प्रोजेस्टोजिन, तो इस तरीका से ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, सेम है। और लिख देता हूं, ये नेचुरल है, ये कारण खत्म। अब ये मेडिकेटेड आईडी यही हार्मोन बनाता है एग्जैक्टली। अगर हम देखेंगे, नाम है प्रोजेस्टिन, केमिकल मेथड। एंड ये प्रोजेस्टिन को हमें दूसरा नाम देते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। प्रोजेस्टिन का जो दूसरा नाम होता है, उसका नाम होता है LNG20। व्हाट इज 20? व्हाट इज LNG? LNG मतलब हार्मोन का नाम है, जिसका नाम होता है लिभोनर्जेस्ट्रेल, STREL 20। लिभोनर्जेस्ट्रेल, जैसे हमें मतलब कई ऐसे बोलते हैं कि बिहार को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? BR। तो हम लोग उड़ीसा को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? OD, गाड़ी में लिखते हैं। ठीक उसी तरीका से लिभोनर्जेस्ट्रेल को शॉर्टकट में लिखेंगे LNG। क्लियर है? 20 का मतलब होता है मिलीग्राम, जैसे पैरासीटामोल 500 mg, 650 mg। सिमिलरली LNG20 मतलब ये डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसको यहाँ इम्प्लांट करने के बाद ये जो प्रोजेस्टिन हार्मोन बनाएगा, उस प्रोजेस्टिन का नाम है LNG20, यानी 20 मिलीग्राम ऑफ लिभोनर्जेस्ट्रोल हार्मोन ये बनाएगा, जो हार्मोन काम करेगा फॉलोइंग तरीका से। कैसे करेगा ये हार्मोन? काम करेगा फॉलोइंग तरीका से। मान लीजिए मैं कह दूंगा ओ म्याओ, मैंने ऐसे तरीका से फंक्शन को याद रखने के लिए कोशिश करा। मेडिकेटेड आईडी LNG, ठीक। LNG क्या करेगा ना, LNG20 mg जो है ये कैसे फंक्शन करेगा? ओ म्याओ। ओ मतलब क्या होता है? देखो बच्चे, जब एक लड़की का एज 13 साल का होता है, उसके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके FSH एंड LH हार्मोन बनाता है। FSH एंड LH हार्मोन बनाता है, उसके वजह से जो प्राइमरी oocyte को वो ग्रोथ कर करके सेकेंडरी oocyte तक लेते हैं एंड फाइनली ओव्यूलेशन कर देते हैं। ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद जाके पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये कंसेप्ट है, यानी पहले ओव्यूलेशन बाद में मेंस्ट्रुएशन, ये रूल है। यानी ये नहीं है कि पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन हुआ, ये नहीं है, साइकिल है, पहले ओव्यूलेशन बाद में मेंस्ट्रुएशन। ओके, क्योंकि शुरुआत तो ब्रेन से हुआ। हमने ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करा, ये हार्मोन क्या करेगा? ये जाके FSH से प्रोडक्शन को रोकेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन LH हार्मोन को रोकेगा। अगर इफ FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन्स आर लेस प्रोड्यूस्ड, देन दे डिलेज द ओव्यूलेशन प्रोसेस एंड हेंस फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर। यानी वो मतलब ओव्यूलेशन प्रिवेंटेड ड्यू टू reduces FSH and LH from the pituitary gland and hence birth control occur। दूसरा M
सेम मैं कहता हूं मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, क्योंकि ये मोटिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म को भी कम कर देगा, यानी स्पर्म का मूवमेंट कम हो जाएगा। ए मतलब सेम तरीका यहां पर एट्रोफी क्रिएट कर देता है, क्योंकि कॉमन चीज है। एंडोमेट्रियल एट्रोफी क्रिएट होता है जिसके द्वारा इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है एंड बर्थ कंट्रोल होता है। दूसरा एम जो होता है म्यूकस भी थिक लेयर में सर्वाइकल कैनल के अंदर में रह जाता है। ये सर्वाइकल कैनल है, यहाँ पर एक म्यूकस प्लग बन जाता है तो स्पर्म जाएगा नहीं। तो इस तरीका से ये हार्मोन जो है बर्थ कंट्रोल कर पाता है। तो मैंने बताया कि जो डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20, ये इसके बारे में बताया मैंने। फंक्शन में बोला ओ फॉर द ओव्यूलेशन रेस्ट्रिक्टेड, प्रिवेंटेड, डिलेड, जो भी कह सकते हो। एम फॉर द मोटिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म रिड्यूस्ड, एट्रोफी क्रिएटेड इन द एंडोमेट्रियम सो दैट इम्प्लांटेशन नॉट अकर, mucus layers become thick, that's why sperm does not enter into the uterus, that's why fertilization not takes place। इस तरीका से मैंने डिवाइस मेथड को कंप्लीट करा। अब डिवाइस मेथड के बाद होता है, अब छोटे छोटे मेथड होता है जिसका नाम होता है, डिवाइस के बाद होता है डिवाइस के मेथड के बाद आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड होता है पील्स। पील्स मतलब एक तरीका का टैबलेट, यानी मेडिसिन खाना है। कई भी कपल्स होते हैं, जो फीमेल कपल होता है, फीमेल मेंबर होता है, वो मेडिसिन लेते हैं प्रेगनेंसी ना हो। इनफैक्ट आज के डेट में कोई करता नहीं ऐसा, भले काइटस ना होने दे लेकिन मेडिसिन खा के वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये है, बट ये पढ़ाई अलग बात है, प्रैक्टिकली ऐसा रेयरली होता है। अब पील्स की बात अगर हम करेंगे बच्चे, पील्स की बात करेंगे, ये पील्स ही कई प्रकार के पील्स होते हैं। हम थोड़ा सा अगर देखेंगे, मान लो आप्री, मान लो अनवांटेड 72, जो सिलेबस में है हमारा सहेली, ये सिलेबस में है। चलिए अब क्या होता है पील्स ना, सेम चीज बचा, जो या तो हम करेंगे प्रोजेस्टिन प्लस, चलो प्रोजेस्टोजिन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ चीज है। प्रोजेस्टिन केमिकली सिंथेसाइज डिवाइस करता है। प्रोजेस्टोजिन एंड एस्ट्राडायल का कॉमन नाम होता है एस्ट्रोजिन। यहां पर ये दोनों के या तो खाली प्रोजेस्टोजिन या तो प्रोजेस्टोजिन एंड एस्ट्रोजिन कॉम्बिनेशन, याद रखना बात को। इन दोनों को टैबलेट बना के, कैप्सूल बना के, दवाई के रूप में खाते हैं, जो ओव्यूलेशन को रोकेगा एंड थिक म्यूकस बना के स्पर्म को भी एंट्री करने में यूट्रस के अंदर में रोकेगा। ये है बर्थ कंट्रोल का दो तरीका है इसका। आप्री भी यही है, मतलब आप्री एक कंपनी का नाम होता है, ब्रांड नेम है, जिसको दवाई के रूप में दिया गया। मेन मेडिसिन तो यही है, प्रोजेस्टोजिन एंड एस्ट्रोजिन। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम पे बचेंगे। अनवांटेड 72, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एप्री एंड अनवांटेड 72 लेता है कोई लंबे समय तक, साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि दीज आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स, इट कंटेन स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन रहने की वजह से साइड इफेक्ट होगा, डिजीनेस होगा, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी बंद हो जाएगा, बीच में रुक जाएगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होंगे, तो काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। ये साइड इफेक्ट है। अगर हमें सहेली इंडिया में बनाया, लखनऊ के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट बिलोंग्स टू लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ के अंदर में ये सहेली प्रिपेयर किया गया था इंडिया के द्वारा, जिससे ये पहली बार, ये क्या होता है, ये नॉन स्टेरॉइड हार्मोन, नॉन स्टेरॉइड, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन सहेली में। सहेली का दूसरा नाम क्या होता है बेटे, CENTCHROMAN, क्या नाम बोला, सेंचुरोमैन। बोलो कैसे भी लिखो ऐसे, सेंचुरोमैन,
सेंचुरोमैन उसके केमिकल का नाम है, सहेली का केमिकल का नाम सेंचुरोमैन है। सेंचुरोमैन को केमिस्ट्री जो फार्मा पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे C30H35 अंडर नाइट्रेट आयंस होता है। C30H35NO3 इसकी केमिकल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो दवाई के अंदर में जो पर्ची मिलता है उसमें लिखा होता है। ओके, ये होता है सेंचुरोमैन, कंपोजिशन ऑफ अ सहेली। यही हार्मोन, ये जो सेंचुरोमैन होता है इसके अंदर में भी वही हार्मोन है जो हार्मोन इसमें था। लेकिन ये हार्मोन क्या होता है बेटा, ये जो सहेली के अंदर में क्या होता है, सेंचुरोमैन केमिकल है, वो हार्मोन नहीं है, मैंने गलत बोल दिया। ये जो प्रोजेस्टेरोन, ये तो हो गया स्टेरॉयड हार्मोन, ये नॉन स्टेरॉयड हार्मोन, नॉन स्टेरॉयड। सेंचुरोमैन का काम सिमिलर होता है स्टेरॉयड जैसा, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता, जीरो साइड इफेक्ट बोला जाता है। फॉर्मूला ये है, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन है। सेंचुरोमैन का नाम है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था एंड दिल्ली में उसके बाद अप्लाई किया गया था पहली बार। अब सहेली का बात जो होता है, इसको लेने से, दवाई के रूप में लेने से, तो सेम तरीका से ओम अगर हम कहेंगे ओव्यूलेशन प्रिवेंटेड, म्यूकस लेयर बिकम्स थिक इन द सर्वाइकल कैनल्स सो दैट स्पर्म डज नॉट एंटर इनटू द यूटेरस। इस तरीका से ये हार्मोन पिल्स के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, अब पढ़ेंगे इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। क्या पढ़ेंगे? इंजेक्शन एंड इम्प्लांट पढ़ेंगे बच्चा। जो इंजेक्शन एंड इम्प्लांट पढ़ेंगे, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, इसमें भी वही काम है। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट किसको इंजेक्ट करेंगे ना, प्रोजेस्टोजिन, यही है, प्रोजेस्टोजिन प्लस एस्ट्रोजिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, या तो प्रोजेस्टोजिन या तो प्रोजेस्टोजिन एस्ट्रोजिन कॉम्बिनेशन को इंजेक्शन में लेके, जब इंजेक्शन ले लेंगे तो वो करीब 2 महीने से लेकर 3 महीने तक इफेक्टिव पीरियड रहेगा बॉडी के अंदर। मैंने बोला 2 महीने से 3 महीने तक मैक्सिमम, उसके बाद उसका इफेक्टिव पीरियड नहीं रहेगा। पील से डेली खाना पड़ता है, कुछ पीरियड के टाइम को हटा के बाकी डेली खाना पड़ता है, मगर इंजेक्शन 2 से 3 महीने तक इफेक्टिव रहता है। इंजेक्शन तो सबको समझ में आ गया। इस हार्मोन को जिस कंपनी ने बनाया होगा वो अलग अलग नाम दिया होगा, तो फिर उसी के अंदर में इंजेक्ट कर देंगे बॉडी में, ताकि वो ओव्यूलेशन को रोकेगा, फर्टिलाइजेशन करने नहीं देगा। इसमें भी साइड इफेक्ट है। फिर जब भी होने लगेगा मेंस्ट्रुअल पीरियड, हेवी फ्लूइड रिलीज होने लग जाएगा, 8-10 दिन तक चलता रहेगा, उसमें साइड इफेक्ट है। इंजेक्शन यही होता है, रोकेगा, ओव्यूलेशन को होने नहीं देगा, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। इम्प्लांट कभी एंजाइटमेंट डायग्राम में, इम्प्लांट देखिए, प्लास्टिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कितना बड़ा प्लास्टिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे प्लास्टिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हल्का सा ऐसे होता है। इसको क्या करते हैं जनरली डॉक्टर, क्या करते हैं, यहाँ पर जो आर्म होता है इसके नीचे एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को, ये इम्प्लांट को जो है डिवाइस के अंदर में रख लेते हैं। तो जहां पर सेट करना होगा उसी के अंदर, जैसे हमें इंजेक्शन देते हैं, सुई घुसाना पड़ता है, तो डिवाइस के अंदर में इसको रखेंगे। डिवाइस को जैसे इसके अंदर में चलाएंगे, इस मसल के अंदर में, तो वो अल्टीमेटली उसके अंदर चला जाएगा, जैसे सुई जाता है वैसे चला जाएगा। फिर डिवाइस को जब निकाल देंगे तो वो जो इम्प्लांट था वो उसी के अंदर में रह जाएगा। इम्प्लांट के अंदर में क्या होता है, प्रोजेस्टोजिन एंड एस्ट्रोजिन का हार्मोन प्रेजेंट होता है। एंड ये जो है कम से कम 3 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड प्रोवाइड करता है, यानी फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करके फर्टिलाइजेशन करने नहीं देता। लंबे समय तक इम्प्लांट काम करता है। जब निकालना होता है, इम्प्लांट को बाहर करना होता है,
डॉक्टर के द्वारा वो जो कट को पहले ढूंढेंगे जहां पर था, उसका एंड को चेक करेंगे, तो थोड़ा सा और कट लगाएंगे, जब थोड़ा दिखने लगेगा फिर हाथ से निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लांटेड। बेसिक मतलब होता है कि प्रोजेस्टोजिन एंड एस्ट्रोजिन के सॉल्यूशन को उसके अंदर में रखेंगे एंड स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देंगे, जस्ट लाइक ए इंजेक्शन। लेकिन ये परमानेंटली रहेगा 3 साल तक वो बर्थ कंट्रोल को रोकेगा। यही ये कहा है, लंबे समय तक रखता है, कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। बच्चा लास्ट आ गया हमारा परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सब हर क्लासेस में बच्चे को पता है। सर्जिकल मेथड जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भासेक्टोमी। भासेक्टोमी मतलब मेल का भास डिफरेंस को काट के उल्टा टाई ऑफ कर देंगे। भास डिफरेंस इज कट ऑफ एंड टाइड, सो दैट स्पर्म का आने जाने का रास्ता बंद हो गया, तो उसको बोलते हैं भासेक्टोमी। तो कभी भी होगा नहीं फर्टिलाइजेशन। दूसरा नाम होता है ट्यूबेक्टोमी। बेटा ट्यूबेक्टोमी जो होता है फीमेल के फालोपियन ट्यूब, मतलब आपका देखा होगा कि मान लो यूट्रस स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऊपर से आ गया फालोपियन ट्यूब का लेयर, दूसरा लेयर, तो फिर जब फालोपियन ट्यूब को काट के उल्टा बांध देंगे तो अगर सीने में जाएगा वो जाके सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच नहीं पाएगा, यानी अम्पुला एंड स्टिमस के पास जो सेकेंडरी oocyte रिसीव हुआ होगा वहां तक स्पर्माटोजोआ पहुंच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस तरीका से ट्यूबेक्टोमी के द्वारा हो जाएगा फैमिली प्लानिंग, जिसको कहते हैं। जनरली इंडिया में सर्जिकल मेथड को बेस्ट मेथड एंड परमानेंट मेथड मानकर बर्थ कंट्रोल को किया जाता है, या कंट्रासेप्शन को मंजिल तक पहुंचाते हैं, ताकि देश का डेवलपमेंट होता है, देश का पॉवर्टी कम होता है, एंड देश का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, एंड देश की इकोनॉमी भी उसी हिसाब से ग्रो करता है। मैंने पूरा डिस्कस करा, इस टॉपिक को पढ़ोगे। अगर नोट्स चाहिए तो मुझे बताने से मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।